नेक्स्ट वॉइस अब मैं देखता हूं। देखिए, ब्रॉन्ज लॉयन आज आपके बीच में आए और उन्होंने अपनी फीलिंग शेयर की। अब शुरू करते हैं वनीता राज जी, जो कहते हैं ना, ये अगली कैप्टन यही बनने वाली हैं। ध्यान रखें, अभी हैं तो 8 स्टार, बट कैप्टनसी की तैयारी चल रही है इनकी। वेलकम वनीता जी। आज आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अंदर से हो रहा होगा, अरे सर मैं ब्रॉन्ज लाइन जल्दी से जल्दी बनना चाहती हूँ। क्यों? कि पहले तो ब्रॉन्ज लाइन को बुलाया, नहीं नहीं गोल्ड को बुलाया सबसे पहले, तो इसीलिए गोल्ड बनना है। वेलकम वनीता जी, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सर आपको हैप्पी टीचर्स डे और थैंक यू सर, थैंक यू। और सर जयपुर का जो फोटोग्राफ देखी और सर वीडियोस, डांसर, फीलिंग इस तरह से थी अंदर से सर कि अभी तो हम डे बाय डे और ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। रियली सर मेरी ये फीलिंग है कि अभी तो मैं और यंग होती जा रही हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स आएंगे और मुझे बहुत एंजॉय करना है। और सर अगर सच कहूँ तो आई फील कि आफ्टर त्यांस जिंदगी को जीना स्टार्ट किया है। और अब मतलब एक्साइटमेंट इतनी है कि अब जिसको कहते हैं ना सर एक शानदार लाइफ जीनी है, वो यहाँ पे पॉसिबल है सर मेरे लिए। तो सर सबसे पहले तो मैं थैंक्स देना चाहूंगी योगराज सर का। सर आज मैं जब सर स्टोरी सुना रहे थे उस तरह की सर वो छन्नी वाली, तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा था जब मैं त्यांस में आई थी और मैं सर को कहती थी सर कैसे होगा। सर कहते थे जब तक छन्नी में पानी ना लेके आओ ना तब तक नहीं रुकना। मैंने कहा सर हाउ पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। सर कहते थे 100% होगा और आप करके दिखाएंगे, मुझे पता है। सर सच कहूँ जब सर बताते थे कि हम बसों में सफर करते थे और एक भी दिन कभी ऐसा नहीं लगा, अपना विश्वास नहीं डगमगाया और इतना विश्वास था खुद पे, इतना कॉन्फिडेंस था। और आज सक्सेस है, सक्सेस का कारण मेरी मेहनत है जो हमने किया। सर मैंने फर्स्ट दिन से योगराज सर को फॉलो किया। सर मेरे रोल मॉडल है और इंस्पिरेशन है रियली सर। और मैं जब बसों में सफर करती थी, अब तो नहीं त्यांस की बदौलत, तो सर एक भी पल जब ऐसा ख्याल आता था कि कहाँ जा रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो ऐसा लगता था कि नहीं, योगराज सर सक्सेस हुए तो वनीता 100% सक्सेस होगी। सुपर। बिल्कुल सर, बिल्कुल रियल में। और मैं एक भी दिन अपने को पीछे नहीं किया। डेली सर मेरा ये है कि जब मैं त्यांस में आई थी तो अपना वाटर और अपना टिफिन बॉक्स, ये सब चीजें जैसे सर ड्यूटी जाते हम रोज, उस तरह से मैंने अपने आप को सेट किया था, अपना माइंड सेट किया कि अगर मैं अपने काम को इतना टाइम देना स्टार्ट करूंगी जितना एक जॉब को एक जॉब वाला देता है, तो मेरी सक्सेस उनसे डबल हो सकती है। और सर लोग कहते हैं कि हम इसको पार्ट टाइम लेंगे, मैं कहती हूँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। त्यांसी को सिर्फ आप 6 महीने दे दीजिए अपने स्टार्टिंग के, और शिद्दत से करें और मेहनत से करें, और अगले 6 महीने बाद आप देखिए कि आप एक मैं सर अपना एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि आज मैं एक प्रोफेसर से ज्यादा की इनकम ले रही हूँ। और सर मुझे लगता है कि रियल में अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती तो ये पॉसिबल नहीं होता, चाहे मैं 25 साल से भी कहीं जॉब कर रही होती। क्योंकि सर हम प्राइवेट जॉब जो कर रहे होते हैं, पूरी बॉडी का जूस निकाल दिया जाता है, और जो महीने में हमारे हाथ लगता है ना सर, मैंने देखा है अक्सर लेडीज सर स्कूल को ज्वाइन करती है, टीचर्स का जॉब कंफर्ट समझती है। और मुझे एक चीज समझ आती थी, वहां पे जितनी यहाँ सैलरी दी जाती है उतना तो हमारा फैशन में ही निकल जाता है, क्योंकि एक दूसरे को देख के हमें लगता है अच्छा वो उसका ड्रेसअप इस तरह से था तो मुझे भी चाहिए। तो सर मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी कि जितना मैं कमाऊं ना उससे ज्यादा मैं अपना सेविंग भी करूं और इंजॉयमेंट भी फुल करूं। मैं इस तरह का सर प्लेटफॉर्म देख रही थी। और सर मैं ऋणी हूँ त्यांस की, और सर योगराज सर का थैंक्स, और तनु मैम का दिल से सर बिल्कुल। और सर मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहती, क्योंकि सर मुझे याद है कि क्या जिंदगी थी बिफोर त्यांस और क्या जिंदगी है आफ्टर त्यांस। सुपर रियली सर, और मेरे पास वर्ड नहीं है। और आज भी सर, और उस टाइम भी मैं कभी भी नहीं चूकी, और मैंने कभी किसी से कंप्लेंट नहीं की। मुझे एक चीज समझ आ गई थी और आ चुकी है कि मेरा वर्क है, मुझे अपने वर्क के लिए लॉयल बनना है और टाइम देना है और समझना है, और कंप्लेंट बिल्कुल जीरो करनी है, ईगो जीरो करना है, एटीट्यूड जीरो करना है, सॉल्यूशन मेकर बनना है। और सर ने ये सिखाया, मैंने कहा यस सर, जो आप कहेंगे वो 100% पॉसिबल है। और आज भी सर मैं ये कहती हूँ कि जब तक सर आप और योगराज सर है त्यांस में, और सर मैं ये कहती हूँ कि
कोई भी कहते हैं ना सर, वो बांका होता है ना जिसको हमारे अपनी भाषा में कहते हैं, कोई भी इसको मतलब इसकी डोर को हिला नहीं सकता, हमें अलग नहीं कर सकता। रियल में सर, रियल में मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। कई बार मैं सर को देखती हूँ, मैं सर को कहती हूँ सर शायद इतना सपोर्ट कभी अपने ब्रदर ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं आफ्टर मैरिज, और अब जब हम इधर उधर हो जाते हैं तो सिर्फ एक कॉल रहता है, कैसे है, क्या है, परिवार कैसा चल रहा है, इतना ही रहता है। पर त्यांश में आने के बाद ये जो फैमिली बन चुकी है ना सर, यहाँ पे सुख दुख सब कुछ हम एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। और सर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, पैनल्स में नए लोग हैं, खासकर अपनी एंटायर टीम के लिए सही लगे तो शायद, कि लोग कहते हैं मैम आप लोगों की ग्रोथ हुई है तो आपका लक अच्छा था। मैं कहती हूँ लक सबका बहुत अच्छा है, यकीन करें जिस दिन आप इस इंडस्ट्री में आगे, आप लोग सब बहुत लकी है, पर क्या आप उस दिन से वो कर रहे हैं जो हमने किया है, या जो आज से हमारे सीनियर्स लीडर्स ने किया है, क्या हम कर रहे हैं? वो कहते नहीं। तो मैं कहती हूँ अगर आप मंथ में एक बार दो बार एक्टिविटी करोगे तो उसको ग्रोथ नहीं कहते हैं, उसको काम नहीं कहते हैं। हमें डेली एक्टिविटीज करनी है, डेली डेमो, डेली प्लान, और नो की आदत डाल दीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें नो के लिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि एक नो आपके बाल के तिनके के बराबर है। बाल हमारे सिर में इतने अनगिनत, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और नेक्स्ट पे फोकस करें, और इतने लोग आएंगे, क्योंकि मैंने ये अपने सर से सीखा है, योगराज सर ने एक ही बात सिखाई थी, लगे रहे, डटे रहे, जो काम आप शिद्दत से और दीवानगी से करेंगे पूरी कायनात आपको कामयाब होने में लग जाएगी। और सर रियल में आज मेरी सक्सेस, मैं ये कहती हूँ कि इतने शॉर्ट टाइम में आज मैं यहाँ जा रही हूँ, बहुत जल्दी सर ब्रॉन्ज लाइन तो शायद मैं बहुत पहले बन चुकी होती, पर मेरा जो टारगेट है वो सर गोल्ड लाइन का है, तो मेरा फोकस हर लाइन पे है। तो इसलिए सर जो भी है ब्रॉन्ज सिल्वर अपना गोल्ड एक साथ हिट करना है, और सर ये मैंने सर से सीखा है, और मेरा आज भी और सर आगे तक भी मैं बन जाऊं डायरेक्टर, मैं बन जाऊं एचडी, सर आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं बन जाऊं गोल्ड लाइन। मैं डेप्थ तक काम करती हूँ और मैं सभी के लिए दिल से काम कर रही हूँ। और त्यांश के लिए सर इतना प्यार है, इतना प्यार है, सबसे पहले तो मुझे त्यांश से प्यार हो चुका है, फिर त्यांशियन से सर, और मिस्टर ली जिनियन को सल्यूट है कि सर आपने इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म बनाया हम लोगों के लिए। आज मेरी टीम में सर मैं लक्ष्मी जी को देख रही हूँ, सर जरूर बोलना चाहूंगी सभी के लिए, पैनल्स में जितने भी लीडर्स हैं, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल है, हम सब लोगों के लिए सर इंस्पिरेशन है लक्ष्मी जी। 65 ईयर्स ओल्ड लेडी, और सेम वनीता की तरह काम करती है, कहती है मैम मुझे डेली वॉक करना है, मैं एक दिन भी फ्री नहीं रह सकती। और सर 4-4, 5-5 दिन के लिए अपने घर से बाहर रहते हैं, और मैं देखती हूँ इनको अपना सैनिटरी नैपकिन के बैग, ये सब चीजें, लंच बॉक्स, टिफिन पैक करके सर। तो सर मैं इनसे जब इनको देखती हूँ तो मुझे एक चीज समझ आती है, जब इस एज में लोगों को इतना क्रेज है कुछ कर पाने का, तो हमें तो बहुत कुछ कर डालना चाहिए। तो सल्यूट करती हूँ मैं उनको सर। और सर ये मेरा प्रॉमिस है, मैंने पैनल में आज बोल दिया, मुझे और लीडर्स का नहीं पता, बट लक्ष्मी जी को मैं अपने साथ जरूर सिंगापुर और मलेशिया ले जाऊंगी सर इस बार। सुपर, और सुपर। उनके लिए मैं भी वो दिन रात खुद भी मेहनत कर रहे हैं, और मैंने भी कह दिया है कि जहां जहां लगे मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ी हूँ, मैं पूरी टीम के लिए सर। इस तरह के लीडर्स जो आगे रह के कुछ करना चाहते हैं उनके लिए सर हम भी जी जान लगा देंगे, ये मैंने सर से सीखा है, आपसे भी। और कुछ लीडर्स के लिए सर मुझे समझ आ गया, 2, 4, 5 बार 6 बार हम उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर भी वो वही एक्सक्यूज वो सब चीजें दे रहे, तो एक चीज समझ आ गई कि टाइम पास नहीं करना, हमें फोकस करना है नए लोगों पे और ऐसे लीडर्स पे जो कुछ करना चाहते हैं आगे रहकर। तो थैंक यू सर, और टाइम बहुत ज्यादा ले लिया, और सर थैंक यू सो मच, और एंटायर टीम का ऑलवेज थैंक्स, रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट आपका सर। और स्पेशली सर बिग थैंक्स, पेंडेमिक में जो सर आपने दोबारा से सर जिंदगी को संवारा, तो सर मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं बहुत इमोशनल हूँ। इमोशनल इसलिए हूँ सर क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आज इतना अगर मेरे मम्मा भी सर मुझे कॉल करते हैं ना, मैं इस तरह से अपने आप को अर्पण कर चुकी हूँ त्यांश में कि घर आओ थोड़ी देर के लिए, ये मैं कहती हूँ मम्मा नहीं, मैं अभी आर्मी में हूँ, मेरी रिटायरमेंट नहीं है, मुझे जब तक मैं नहीं आ सकती एक भी मिनट, मुझे कॉल आएगा, मुझे जाना पड़ता है। तो सर ये है मेरा,
काम के प्रति यहाँ पे, क्योंकि सर मेरे पीछे टीम है और जो लोग हमारे साथ आए एक विश्वास के साथ, अपनी ग्रोथ तो है ही सर, हमें सभी को ग्रोथ दिलानी है। थैंक यू सर, थैंक यू। फाइनली मैजिकल वर्ड्स, बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आइडिनेट सिस्टम, I'm a diamond, we all are diamond, और शिमला चलो सिंगापुर चलो, जो हमारा एक नया नारा सर, बिल्कुल 100%। और मुकेश सर के लिए सर एक मैसेज, बिल्कुल सर बिल्कुल, आप आइए देखिए हिमाचल की शेरनियां इतना दहाड़ चुकी है सर इस टाइम की, चारों साइड सिर्फ त्यांस 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 त्यांस। हम रेडी हैं और बहुत मजा आ रहा है कि इस तरह का हमारा कंपटीशन नहीं कहूंगी पर काम करने में मजा आ रहा है सर, क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ रही है और कंपटीशन में जो काम होता है सर उसकी ग्रोथ कुछ और ही है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर सुपर। ये किसी आने वाले गोल्ड लाइन की आवाजें थी। ये बहुत सीनियर लीडर इस तरह से एड्रेस करते हैं, क्योंकि बोलना अलग होता है और चीजों को बताना अलग बात हो जाती है। क्योंकि जब वनीता जी बोलती हैं ना, तो जो जितने भी सीनियर लीडर हैं उनके अंदर आग लगती है, आग। और जो जूनियर लीडर हैं उनके अंदर हौसला पैदा होता है, हौसला। दो चीजें हैं, नए लोगों के अंदर हौसला पैदा होना और सीनियर लोगों के अंदर आग लगना। और आपकी लीडरशिप में आपने जिस तरीके से लीड किया है टीमों को, अपनी टीम में जो रिजल्ट पैदा किए हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारी वनीता हिमाचल में ऑलरेडी पैदा हो चुकी हैं। आपके लिए बेस्ट विशेष, जल्दी से आप गोल्ड लाइन बनिए, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। क्योंकि अभी हिमाचल नहीं, हिंदुस्तान के 40 के 40 स्टेट में वनीता की फौज लगानी है। ऑल द बेस्ट वनीता जी, थैंक यू वेरी मच बीइंग विद अस।